ये चौगान जो है हमारा है। ये कोई डीसी साहब खुद अपने कहीं साथ से लेकर नहीं आए थे, हम किश्तवाड़ियों का है। कल को आज जो है हमारी गायों को ग्राउंड में आने से मना किया जा रहा है, हमारे ही ग्राउंड में आने से मना किया जा रहा है। कल को हम लोगों को भी ग्राउंड में आने से मना कर देंगे। कल को हमारी गायों को कुछ भी नुकसान होता है, हमारे माल मवेशी को कुछ भी नुकसान होता है, उसके लिए जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे डीसी साहब और उनके द्वारा जो कर्मचारी लगाए गए हैं ग्राउंड में वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। हम गरीब, हम दूध बेचकर माल मवेशी पाल पोस कर दूध बेचकर हमारे घर चलते हैं। हम कहाँ जाएंगे? डीसी साहब को प्रॉब्लम है, वो तो बदला करेंगे, दूसरा आएगा। आज तो गायों को मना है, कल हमको मना करेंगे। इससे रिक्वेस्ट करते हैं, हम ये गेट शेट उठाएंगे, नहीं तो हम एक हफ्ते में तोड़ देंगे। इनके माल मवेशी जो हैं वो चरने के लिए कहाँ पे जाएंगे? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो यहाँ के एमएलए हैं, उनसे भी यही रिक्वेस्ट की जा रही है। मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को देखो और उसके बाद जो भी आपको डिसीजन है वो आप लो। मेरी ये गुहार एडमिनिस्ट्रेशन और सिटिंग एमएलए से भी है कि वो यहाँ पर देखें, लोगों के जो मुद्दे हैं, मसाइल हैं, उनको हल करें। यहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनका पूरा सब कुछ उन्हीं गायों पर डिपेंड है। ये मेरी गाय का सवाल नहीं है, ये सबकी गायों का सवाल है। केडीए के मुलाजिम जानबूझ के आके तंग कर रहे हैं, इनको मार रहे हैं। परसों एक बछड़ा वहाँ पर ग्रिल में फंसा हुआ था, आप हमारे पास वो वीडियो भी है जो उठा के केडीए के मुलाजिम हमारी सारी गायों को साइड पे ले जाकर उन ग्रिलों के पीछे डाल रहे हैं। ये एक हफ्ते के अंदर अंदर ये गेट हटाए नहीं गए और हमारी गायों को, हमारे बुजुर्गों का ये जो टैक्स लगाना है, ये चीजें नहीं हटाई गई, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना देना चाहते हैं कि सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन के सर पर होगी। एडवोकेट सिमरन मैम है यहाँ पे। आज हम यहाँ पे आए हैं सिर्फ इसलिए कि ये चौगान जो है हमारा है। ये कोई डीसी साहब खुद अपने कहीं साथ से लेकर नहीं आए थे, हम किश्तवाड़ियों का है। हमारा चरागा है जहाँ हमारी गायें सदियों से चलती आ रही हैं। सिर्फ हिंदुओं की या मुस्लिम की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हम सब के घर जो है उन्हीं गाय के दूध से चल रही हैं। हम हिंदू जो है गाय माता को पूजते हैं, माँ के समान मानते हैं। हमारे हिंदू में धर्म में जो है गौ दान को सबसे बड़ा दान कहा जाता है। और उन्हीं गायों के साथ इस ग्राउंड में इतनी मारपीट हो रही है, इतनी गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है और गायों को ही, जानवरों को ही चरागाह में चरने से मना किया जा रहा है डीसी साहब के ऑर्डर से। और केडीए के ऑफिसर जो है उसको उनके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और गायों को मार रहे हैं। कल को आज जो है हमारी गायों को ग्राउंड में आने से मना किया जा रहा है, हमारे ही ग्राउंड में आने से मना किया जा रहा है। कल को हम लोगों को भी ग्राउंड में आने से मना कर देंगे। कहा हम लोग सनातन के नाम पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस के लिए, सिर्फ और सिर्फ जब हमें कोई इलेक्शंस या कोई ऐसे अच्छे काम करने होते हैं ना, दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए, उन चीजों के लिए हमारी ये जो कमेटियां बनी है, सभाएं बनी है, वो आगे आएंगी। लेकिन जब मेन चीज है जो हम कहते हैं कि हम देखो सर, हम गरीब लोग हैं, हमारे घर जो है उन्हीं गायों पे चलते हैं और उन्हीं गायों के लिए कोई सभा वाले लोग, कोई हमारे ये पॉलिटिशियंस हैं, कोई खड़ा नहीं हो रहा है। सब जो है डीसी साहब के साथ मिले हुए हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी गायों को जो है मारा पीटा जा रहा है, जख्मी किया जा रहा है। कल को हमारी गायों को कुछ भी नुकसान होता है, हमारे माल मवेशी को कुछ भी नुकसान होता है, उसके लिए जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे डीसी साहब और उनके द्वारा जो कर्मचारी लगाए गए हैं ग्राउंड में वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं बोल रही हूँ डीसी साहब को, हम गरीबों को तंग मत करे। ये हमारा है, ये हमारा रहेगा। ये सदियों से पता नहीं कितने पीढ़ियां गुजर गई, हम लोगों को तंग क्यों कर रहे हैं? हम गरीब, हम दूध बेचकर माल मवेशी पाल पोस कर दूध बेचकर हमारे घर चलते हैं। हम कहाँ जाएंगे? हम पे जुल्म मत करिए, क्योंकि हमारा है, ये हमारा ही रहेगा। हम जान देंगे मगर हम चौगान नहीं देंगे, इसमें कोई शक नहीं। सब निकलेंगे, जान देंगे इधर ही। डीसी साहब को प्रॉब्लम है, वो तो बदला करेंगे, दूसरा आएगा। क्योंकि हमको तंग मत करिए। हम इधर रात भी आते हैं, दिन को भी आते हैं, हमारे बच्चे भी आते हैं, दूर दूर से आते लोग। बाद में टिकटें लगेंगे, हम गरीब कहाँ से पैसे लाएंगे? हम चलेंगे इधर। आज तो गायों को मना है, कल हमको मना करेंगे। इससे रिक्वेस्ट करते हैं, हम ये गेट शेट उठाएंगे, नहीं तो हम एक हफ्ते में तोड़ देंगे। फिर क्या मरेंगे 2-4 लोग, फिर क्या हो जाएंगे? इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमें तंग मत करो। मैं नीतू शर्मा
यहाँ मत्ता की निवासी। यहाँ पे देखा जा रहा है कि आए दिन लोगों को तंग किया जा रहा है। उनके माल जो उन्होंने घरों में अपने माल मवेशी वगैरह रखे हुए हैं उनको प्लेट ग्राउंड में अलाउड नहीं किया जा रहा है, जहां पर कि लोग कह रहे हैं कि सदियों से हम यहीं पे अपने माल मवेशी जो थे उनको यहाँ पे चरने के लिए डालते थे। सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि अब कोई एक वो क्या कहते हैं लिस्ट जारी होगी जिसमें कि कुछ ही लोगों के नाम जो है वो रिकमेंड होंगे जो कि अपनी गायों को यहाँ पे क्या कहते हैं प्लेट ग्राउंड में चराने के लिए भेज सकते हैं और बाकी लोगों को टैक्स लगाया जाएगा। यहाँ के लोग बेचारे इतने अर्निंग नहीं है कि वो क्या करें, उस टैक्स को भर सकते हैं। इनका जो दिन प्रतिदिन जो इनका साधन है जीने का वो यही है, यही माल मवेशी के जो है इनके साधन है जिसके जरिए वो अपने डेली नीड्स को क्या करते हैं पूरा करते हैं। घर में इनके कोई ऐसा रोजगार करने वाला बच्चा नहीं है, बड़ा नहीं है, बुजुर्ग नहीं है जो कि अर्निंग करके अपनी फैमिली को क्या कर सके, फीड कर सके। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं, जो आपने ये फैसला लिया है यहाँ के लोगों के लिए ये गलत है, इसके बारे में सोचा जाए, लोगों के बारे में सोचा जाए, वो कीजिए। लेकिन अभी इनके पास ऐसी कोई वो क्या कहें ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि अगर प्लेट ग्राउंड भी बंद हो जाएगा इनके माल मवेशी जो हैं वो चरने के लिए कहाँ पे जाएंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे जो यहाँ के एमएलए हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट की जा रही है। मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को देखो और उसके बाद जो भी आपको डिसीजन है वो आप लो। थैंक यू। मैं पहले तो समर्थन करता हूँ अशोक जी ने जो भी बोला, मैं समर्थन करता हूँ उनकी हर बात का, और एडवोकेट सिमरन ने भी। और जहाँ तक आज तक मैंने देखा है, मेरा भी बचपन बीता यहाँ किश्तवाड़ में, तो हम उठते हैं तो सुबह उठकर ही हम ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हमारे जैसे कितने नौजवान सुबह उठकर यहाँ पर खेले कूदे बड़े हुए, और आज ये एक प्रथा बदलने की कोशिश की जा रही है प्रशासन के जरिए, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए। एडमिनिस्ट्रेशन आज अपनी कार्रवाई कर रहा है। अगर कोई चुनाव होते हैं और सरकार आती है, वो आती है उपलब्धियों के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए, ये नहीं कि लोग परेशान हो जाएं। तो मैं चाहता हूं, मेरी ये गुहार एडमिनिस्ट्रेशन और सिटिंग एमएलए से भी है कि वो यहाँ पर देखें, लोगों के जो मुद्दे हैं, मसाइल हैं, उनको हल करे, ना कि ये कि यहाँ जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। और किश्तवाड़ में ये एक नया ही कुछ प्रथा चल रही है कि कुछ लोग जो समझ रहे, ये चौगान सिर्फ पर्टिकुलर हमारा नहीं, जो यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं, ये पूरे किश्तवाड़ का है। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ चंद लोग आ रहे हैं और पूरा आवाम देख रहा है कि यही करेंगे, बाकी चुप करके मसले हल हो जाएंगे। तो चुप करने से मसला हल होगा नहीं। मेरे अपील तमाम किश्तवाड़ वासियों से है कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। आज मौसम की खराबी भी थी और ये जो प्रोटेस्ट रखा था आज वो हो नहीं पाया। तो आने वाले टाइम पे शायद एक हफ्ते के बाद अगले संडे को अगर मौसम साफ रहा तो मेरी गुजारिश तमाम स्थानीयों से है कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और इस मुहिम में जुड़े। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार मेरे सारे किश्तवाड़ के भाइयों को, बहनों को, जो हमारी माएँ यहाँ पर आई हुई हैं, बहनें आई हुई हैं, इनको मुझे बहुत खुशी है कि इस ग्राउंड के लिए यहाँ निकले। हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं इस किश्तवाड़ के, बट उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज जाके ये ग्राउंड पे हमला कर रहे हैं, हमारे ऊपर हरदर्मी कर रहे हैं, हमारे माल मवेशी को तंग कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनका पूरा सब कुछ उन्हीं गायों पे डिपेंड है। ये मेरी गाय का सवाल नहीं है, ये सबकी गायों का सवाल है। केडीए के मुलाजिम जानबूझ के आके तंग कर रहे हैं, इनको मार रहे हैं। परसों एक बछड़ा वहां पर ग्रिल में फंसा हुआ था, आप हमारे पास वो वीडियो भी है जो उठा के केडीए के मुलाजिम हमारी सारी गायों को साइड पे ले जाकर उन ग्रिलों के पीछे डाल रहे हैं। ये मेरा इशू है क्या? ये पूरे किश्तवाड़ का इशू है, हर एक मंडल वासी का इशू है जिसने हमेशा इसमें गाय चराई है। अब मैं सबसे इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस मिशन में आगे आए। आज हमारा बहुत बड़ा यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का था, बट बारिश की वजह से हमारे थोड़ा सा ये रुक गया। और जो हमारे लोग इस वक्त परेशान है बारिश होने की वजह से, जो सिंकिंग हो रही है, दचन में हो रही है,
यहाँ पाडर वाले रोड पे हो रही है, जो फैमिलीज वहां से डिस्टर्ब होके उनको शिफ्ट किया जा रहा है, इसलिए हमने आज उस मुद्दे पे उतना बात नहीं किया। बट हम ये बता देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये जो ग्राउंड है ये हमारा है, ये कोई घर से नहीं लेकर आया है, ये सिर्फ मेरा ही नहीं, ये इशू सिर्फ मेरा नहीं है, पूरे किश्तवाड़ का है। इस वक्त मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप आगे आएं और इस मिशन में हमारा साथ दे। और मैं ये भी बोलना चाहता हूं केडीए के मुलाजमीन से, अगर हमारे किसी भी गाय को कोई नुकसान हुआ उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ केडीए होगा और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होगी। और हम न्यूसेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं। 400 साल से जब यहाँ पर न्यूसेंस नहीं क्रिएट हुई तो आज कैसे न्यूसेंस क्रिएट? ये यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों को लड़वाना चाहते हैं आपस में। बट इनको याद रहे अब कोई नहीं लड़ेगा, अब सब साथ में आगे आएंगे। इसी के साथ मैं अपना यहाँ पर शुक्रिया करता हूँ सबसे और थैंक यू। जैसा कि आपने सभी लोगों ने सुना, हमारी बहनों ने कुछ बोला, हमारे कुछ बुजुर्गों ने बोला, अशोक जी ने बोला और बाकी लोगों ने बोला चौगान के मुतालिक, और बाकी वसीम साहब ने बोला कि मिशन के मुतालिक भी क्या मसला है। आज हमारा प्रोटेस्ट आज 11 बजे शुरू होने वाला था। हमारी एक पब्लिक मीटिंग थी बहुत बड़ी, तो जो बारिश की वजह से। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला हमारा रहा, आपने देखा कि पत्थरनकी में पडियारना के इलाके में किस तरह सिंकिंग रोड हो गई है 1 किलोमीटर के हिसाब से। उसमें कितने घर आ गए हैं, उन घरों को शिफ्ट करना पड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को टेंट वगैरह लेकर, जबकि करोड़ों रुपया एनएचपीसी दे सकती थी। जब वो दूसरे स्टेटों में करोड़ों रुपया दे सकती है तो यहाँ पर चंद लाख रुपए खर्चने से क्या एनएचपीसी उन हमारे मजलूम भाइयों को, जहां ये प्रोजेक्ट बन रहे थे, हम 3 महीने से चीख रहे थे कि हमारा किश्तवाड़ जो है इंडिया के नॉर्थ जोन का सबसे बड़ा हब है प्रोजेक्टों का, लेकिन हमें बिजली नहीं, हमें कोई सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से या एनएचपीसी की तरफ से नहीं। हमारा जो सेस है 1% या 2%, अगर 5 करोड़ की बिजली खाली एक डलहस्ती प्रोजेक्ट बनाता है पूरे दिन की, तो क्या हमारा हक 1 लाख रुपया दिन का नहीं है, 2 लाख रुपया नहीं है? तो यही डेवलपमेंट का मसला था और आज इस पर हमने बोलना ही नहीं है। सिर्फ हमने इस चीज को कंडम करने के लिए ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है हमारी बहनों ने, हमारे पूरी हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी ने, सिख ईसाई ने। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि हमें ये जो संडे का प्रोटेस्ट है आज का, इसको हम एक तो शिफ्ट करेंगे दूसरे संडे के लिए। दूसरा, फिल 4 दक्षिण के इलाके में जो सिंकिंग हो रही है और नागसिना के इलाकों में जो सिंकिंग हो रही है, उनको फिल 4 एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करके और एनएचपीसी उनको उसका जुर्माना भर के उनको जो भी कंपनसेशन देना है वो दे दे, उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मसला जो मेरी बहनों ने बोला, जो मेरे भाइयों ने बोला, जो चौगान का है, हमारे यहाँ अशोक जी ने जो बोला, मैं उनसे बहुत ही सहमत हूं कि कुछ ऑफिसरों को, हाई क्लास ऑफिसरों को चौगान का जो गोबर है, जो हमारी गायों का गोबर है, वो चुभ रहा है। इसलिए वो वक्त के एमएलए के पास गए कि चौगान को साफ करा दो। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें, हमारी माएं इसी चौगान में पले बड़े हैं। ये हमारा कोई भी, हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। चौगान हमारा है, चौगान हमारा रहेगा किश्तवाड़ियों का, और हम किसी भी मसले में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं आज ये बेलानिया कहता हूं कि पूरी कौम को ये आवाज देना चाहता हूं, हिंदू और मुस्लिम को, कि 1 हफ्ते का टाइम जो हमारे लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है, अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये गेट हटाए नहीं गए और हमारी गायों को, हमारे बुजुर्गों का ये जो टैक्स लगाना है, ये चीजें नहीं हटाई गई, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना देना चाहते हैं कि सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन के सर पर होगी, और सिर्फ इसलिए कि ये चौगान हमारा है, चौगान हमारा रहेगा। ये चौगान जो तारीखी चौगान है, जिसको हम ये चलाने के लिए यहाँ पर लोग जो है, मेरे पहले ही बाकी बयानों में बोल दिया है कि हम सुबह जो सैर करते हैं, बाकी चीजें हैं, जो ये सोच रहे हैं कि इस चीज को हम रुकाएंगे, ये हम रुकने नहीं देंगे। मैं सारी पूरी बरादरी से इल्तिजा करूंगा कि एक तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को बावर कराना चाहता हूं कि ये सारी जिम्मेवारी जो है
सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन पर आएगी। और इस हमारे इसका कोई भी इशू बना, हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कोई इशू हो, लेकिन अगर कोई भी इशू बना वो एडमिनिस्ट्रेशन की सारी जिम्मेवारी होगी। और मैं आपको एक चीज बावर कराना चाहता हूं कि यहां पर हमने सुना कि हमारे बच्चे जो टूर्नामेंट करते हैं, ये भी नहीं कि हर पूरे साल वो टूर्नामेंट कराते रहे, जो 4-5 टूर्नामेंट होंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होने चाहिए। और हमने ये सुना कि आप 4,000 रुपया 5,000 रुपया म्युनिसिपैलिटी में टैक्स भरो फिर आप कराओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बच्चों का मैदान है, बच्चे खेलेंगे इसमें, ऐसा कुछ नहीं। क्या गवर्नमेंट को ये शर्म नहीं आई? आज 15 साल से हमें स्टेडियम दे रहे हैं, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया पिच के लिए नहीं उन बच्चों को मिल रहा है। अगर वो ड्रग्स की तरफ जाते, अगर वो चरस की तरफ जाते, बाकी चीजों के, इससे अच्छा है कि वो ग्राउंड में खेले। वो खेलना भी हमारा बंद कर देंगे। हमारे बुजुर्गों का सुबह चलना, हमारे नौजवानों का सुबह ग्राउंड में आना, क्या वो बंद कराना चाहते हैं? मैं ये साफ साफ लफ्जों में कहूंगा कि अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई वो एडमिनिस्ट्रेशन पर है। और लेकिन मैं इस हफ्ते का टाइम देते हैं, हम पूरी आवाम जो किश्तवाड़ की है वो 1 हफ्ते का टाइम दे रही है, ये गेट उतार दे। और ये हम ग्राउंड जो है ना केडीए का है ना म्युनिसिपैलिटी का है, ये किसी का नहीं है, ये हर किश्तवाड़ी का ग्राउंड है। और मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि इस ग्राउंड में जो भी बच्चे हमारे खेलते हैं, कम से कम हमारे दिलों में शांति होती है कि हमारा बच्चा ग्राउंड में है। आज ये सुनने में आया। और दूसरा, ये जो बड़े गेट लगवाए गए हैं यहां से वहां से कहीं से भी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कल को हमारी अर्थी या हमारा जनाजा गेट पर खड़ा होगा, फिर उनके चौकीदार को बुलाया जाएगा, फिर हमारी अर्थी अंदर आएगी, फिर हमारा जनाजा अंदर आएगा, फिर हमारा जुलूस अंदर आएगा? ऐसा नहीं है। जो भी मजहबी हमारे रसूमात होते हैं, चाहे वो दिवाली का हो, चाहे वो दशहरे का हो, चाहे वो ईद का हो, चाहे ऐसा है, कुछ हमारे लोग ये कहते हैं कि ईदगाहें बंद होनी चाहिए। कल को ऐसा है, मैं आपको समझा दूं, ईदगाह दर्ज है चौगान में, रामलीला ग्राउंड दर्ज है चौगान में। तो कल को ऐसा ना हो कि हम चारबंदी इसकी करना शुरू कर दें, शमशान घाटों की, मलगुजारों की, बाकी चीजें। इसलिए जैसा है रहने दो, आप मत इसमें ये छांटो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन। या और कोई साहब बता रहे हमें प्रेशराइज किया जाता है, तो कौन प्रेशराइज कर रहा है, कहां से कर रहा है, हमें बताओ ना। वो किश्तवाड़ी है पहले, वो मैं साहब का एमएलए से भी कहूंगा और इस वक्त के तीनों एमएलए से कहूंगा कि आप इसमें इस मसले में आ जाओ। ऐसा ना हो कि किश्तवाड़ के लोग तुम सब लोगों को भूल जाए आगे के लिए। और मैं ये चाहता हूं अपनी कौम को जरूर बताना, जब भी कोई मजहबी इख्तिलाफात हो तो हमारे बच्चे सबसे पहले आगे होते हैं, अल्लाह अकबर, राम राम। तो उनको लड़ाया जाता है आपस में, हिंदू मुस्लिम का फसाद कराया जाता है। आज उनको ये ग्राउंड का मसला है जिसमें वो अपना बचपन गुजारेंगे, अपनी जवानी गुजारेंगे, अपना बुढ़ापा गुजारेंगे। तो इसलिए उनको ये इल्तिजा है कि आज के बाद इन मजहबी झगड़ों में पड़ना नहीं है, हमने अपने ग्राउंड को बचाना है। हमने अपने प्रोजेक्ट हब जो यहाँ बना हुआ है उसकी फ्री बिजली लेनी है और लेके रहेंगे हम। अगर आप लोगों का हमारा साथ होगा इकट्ठा, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला प्रोग्राम जो हमारा होगा उसमें बढ़ चढ़कर शिरकत करें। शुक्रिया। आदाब, सत श्री अकाल। जैसा आपको पता है, ये मैदान में जो हलचल चल रही है अगेंस्ट किश्तवाड़, अगेंस्ट पीपल ऑफ किश्तवाड़, अगेंस्ट राइट्स ऑफ किश्तवाड़, which we will not tolerate anymore. We will not compromise on the basis of religious. This ground is on the basis of unity, and we will tackle any obstacle on the basis of free electricity, whether it is cow on the basis of sentiments of Hindus. There are 3 MLAs in Kishtwar. All 3 are Hindu related, but they are silently regarded the vote banks, which we will not tolerate in future. We will not vote
on the basis of Hindu Muslim. Hindu Muslim must be come forward and look for development and save the Chogan. This is our mission, and we will complete this according unity of Kishtwar people. Thank you.